हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी वर्णमाला में पढ़ रहे थे। कहाँ तक हुआ था? तो कहाँ तक हो गया था? स्पर्श व्यंजन तक हो गया था। तो इसमें देख लीजिए, वाण इसमें घर्षण करती हुई निकलती है। घर्षण को भी क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो अब इसके आगे देखिए, नोट करके लिख लीजिए। नोट: चा छा जा झा, चा छा जा झा, ये कैसा व्यंजन है? कैसे हो गए? ये भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इनमें भी संघर्ष होता है। इनमें भी संघर्ष होता है। इन व्यंजनों में क्या होता है? संघर्ष होता है। मतलब कि इसमें भी संघर्ष करते हुए, जैसे चा छ ज झ, इसमें संघर्ष करते हुए जीवा निकलती है बाहर। इसको भी क्या कहेंगे? इनमें भी संघर्ष होता है। इनमें भी संघर्ष होता है। आगे लिख लीजिए, चा छा जा झा, चा छा जा झा, इसको क्या कहते हैं? इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या हुआ? नोट करके, चा छा जा झा स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें भी संघर्ष होता है। जैसे देखो, चा छ ज झ, इसमें संघर्ष करते हुए जीवा बाहर निकल रही है, तो क्या कहते हैं? इनको संघर्ष या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। चा छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए इसमें, हिंदी में युक्त अन्य व्यंजन। हिंदी में युक्त अन्य व्यंजन। हिंदी में युक्त अन्य व्यंजन। इतना हेडिंग डाल लीजिए ऐसे ही करके। तो पहला डालिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ऐसे करके हुए लिखिए। तो संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होगा? वर्ड जुड़े हुए होंगे। जुड़ा हुआ, कौन कौन से वर्ड जुड़े हुए होते हैं? चलिए आज हम लोग देखते हैं। इसमें कम से कम 2 जुड़ा हुआ व्यंजन होगा। कम से कम 2 जुड़ा हुआ व्यंजन होगा। जुड़ा हुआ व्यंजन होगा। पॉइंट करके लिख लीजिए। तो क्या जुड़े हुए? 2 व्यंजन कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं। 2 व्यंजन कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं। ऐसे करके लिख लीजिए। अगला लिख लिए, क्या हुआ? जुड़ने के लिए एक व्यंजन आधा होगा और एक व्यंजन पूरा होगा। कैसा होगा? जुड़ने के लिए
एक व्यंजन आधा होगा, क्या होगा, एक व्यंजन आधा होगा तो एक दूसरा व्यंजन कैसा होगा, पूरा होगा। दूसरा व्यंजन पूरा होता है। तभी तो दोनों संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। आगे देखिए, इसमें दो व्यंजन कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं, मतलब कि दोनों को, जैसे इसमें एक लाइन लिखते रहिए तो समझाते हैं। परिभाषा पहले लिख लीजिए, ऊपर कहता है परिभाषा, हेडिंग डालिए परिभाषा। क्या हुआ, परिभाषा लिखिए इसमें। जब एक और एक आधा, जब एक और जब एक आधा और एक क्या होगा, एक पूरा व्यंजन होगा, पूरा व्यंजन होगा। पूरा व्यंजन होगा तो ही क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं, व्यंजन आपस में जुड़ते हैं। ऐसे लिख लीजिए, आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, तभी संयुक्त व्यंजन बनेगा। जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। निर्माण होता है। कैसे हुआ, इसको हटाते हैं। आगे देखिए कैसा होगा, एक लाइन इसमें लिख लीजिए, इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए। इसमें एक व्यंजन, इसमें पहला व्यंजन करके लिखिए। इसमें पहला व्यंजन आधा, पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन दूसरा व्यंजन कैसा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। अब इसमें ग्राफ में समझते हुए चलिए। तो क्या हुआ, सा कैसा वर्ड है, सा, ऐसे करके इधर से लिखिए पहले। का और प्लस, का प्लस सा को मिलाकर क्या बनता है, क्या बनेगा, पहले लिखिए फिर बताते हैं। और क्या बनेगा, ता और रा को मिलाकर क्या बनेगा। और अगला देखिए तीसरा, जा और इया को मिलाकर क्या बनेगा, जा प्लस इया को मिलाकर क्या बनेगा, क्या बनता है। चौथा देखिए, सा और रा को मिलाकर क्या बनता है, सा प्लस रा को मिलाकर क्या बनता है। इसको देखिए, पहले क्या बनेगा, छत्र बनेगा, फिर त्रा बनेगा, ता और रा मिलाकर क्या बना, त्रा बना। फिर क्या बनेगा, जा और इया मिलाकर क्या बना, ज्ञा बनता है। और चौथा क्या बनेगा, सा और रा को मिलाकर क्या बनेगा, तो स्रा बनेगा, ये वाला स्रा बनता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही करके लिख लीजिए, इसको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। समझ में आ गया होगा। तो का और सा को मिलाकर क्या बना, छत्र बना।
और ता और रा के क्या मिलाकर बना, त्रा बना। जा और इया को मिलाकर क्या बना, या बनता है। सा और रा को क्या मिलेगा, सरा बनता है। ये वाला सरा बनेगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे हेडिंग डाल लीजिए। उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। लिखिए उच्छिप्त व्यंजन व्यंजन या क्या होगा, उच्छिप्त व्यंजन होगा, उच्छिप्त व्यंजन होगा। इसको ऐसे ही लिख कर रखिए, आप लोग लिखते रहिएगा। तो हेडिंग ये हो गई। अब इसमें कौन सा वर्ड आता है, तो ऊपर की ओर फेंका हुआ वर्ड, जैसे क्या बोलते हैं, जीवा ड ढ। ऊपर को जुबान ऊपर को जा रही है ना, जीवा कैसे जा रही है, पलट कर जा रही है। ड और ढ जा रहा है। इसमें कैसा होगा, इसमें परिभाषा लिखिए। थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, क्या होगा इसमें, ऐसे शॉर्ट में लिखते रहिएगा। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंका हुआ, फेंका हुआ क्या हुआ, उच्छिप्त का होता है ऊपर का, ऊपर की ओर फेंका हुआ। क्या फेंका हुआ, तो वर्ड फेंका हुआ। क्या कौन कौन सा वर्ड फेंका हुआ है।